वैदिक मैथ्स, जिसके बारे में आज के टाइम में कोई भी बात करना नहीं चाहता। सब लोग लगे पड़े हैं तरह तरह की न्यू से ट्रिक्स के बारे में जानने के लिए, तरह तरह के प्रोसेस के बारे में जानने के लिए कि किस तरह से हम मैथ को इजीली सॉल्व कर पाए। अरे भाई, हमारे वैदिक मैथ्स में इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि पुराने टाइम के जो लोग थे वो दूर से देखकर ही बता देते थे कि एक पहाड़ का हाइट कितना होगा, अर्थ से लेके सूर्य तक का यानी कि अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस कितना होगा। आज से कई हजारों सालों पहले हमारे पूर्वज बता चुके हैं, और वो किसकी मदद से? इसी वैदिक मैथ ट्रिक्स की मदद से। तो हम लोग उसको अंदाज मतलब कि नजरअंदाज क्यों करें? तरह तरह के न्यू प्रोसेस के बारे में हम लोग क्यों जाने, जब हमारे पास इसी तरह का यानी कि पुराने तरीके के वैदिक मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम लोग उन्हें अच्छे से जान ले, अच्छे से समझ जाए, तो हम भी उन लोगों की तरह क्या कर सकते हैं, कोई सा भी मैथ्स प्रॉब्लम हो इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे बात आ जाती है कि जैसे बहुत सारे लोग जो बताना चाहते हैं वैदिक मैट्रिक्स के बारे में, वो वहाँ पे कोर्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे तुम लोगों के लिए कोर्स फीस लग देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये पुराने जो मतलब कि बहुत ही अच्छी जो चीज है हमारे मैथ्स के लिए, उसको हम लोग कैसे तुम्हारे पास बहुत ही इजीली पहुंचा पाए। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पूरा का पूरा सीरीज यानी कि 4 पार्ट्स में हम लोगों ने पूरा ही वीडियो बना रखा है, जिसका पहला वाला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ बात किया है क्या कि किस तरह से हम वैदिक मैट्रिक्स को बारे में जान के यानी कि उसको यूज करके बहुत बड़े बड़े एडिशन वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। और उस वीडियो में यानी कि इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है इसी वैदिक मैट्रिक्स को यूज करके। तो आज के पार्ट 2 वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इसी वैदिक मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, जिनको यूज करके हम सब्ट्रैक्शन रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं उनको हमने माइंड में सॉल्व करना आज के क्लास में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ओके, लेकिन उससे पहले पार्ट 1 वाला वीडियो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो जल्द से जल्द उसको देख लो, क्योंकि उस वाले वीडियो में जो मैंने एडिशन के लिए जो ट्रिक्स बताए हैं उसमें से कुछ ट्रिक्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज होंगी। तो इसीलिए अगर तुम उन वीडियोस को भी क्लियर हो जाओगे यानी कि पार्ट 1 वाला वीडियो, तो ये वाला वीडियो यानी कि सब्ट्रैक्शन वाला वीडियो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। और बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन यानी कि बहुत से छोटे से लेके बड़े तक बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और बीच बीच में मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसको तुम अपने माइंड में ही सॉल्व करके मुझे यहाँ पे आंसर को बताओगे, यानी कि कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे और देखोगे कि तुम्हारा वो आंसर सही हो रहा है या फिर नहीं। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे ले जाते हैं 343 माइनस 237। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है? ओके, सिंपल, ये तो तुम्हें पता ही होगा। तुम यहाँ पे पहले लिखोगे 343, उसके बाद माइनस करोगे 237, उसके बाद यहाँ पे 3 से कैंसिल नहीं होगा तो 1 लोगे, बरो करोगे। ये सब झंझट हमें नहीं करना, क्योंकि हम यूज करने वाले हैं वैदिक मैट्रिक्स। ओके, क्योंकि इस मेथड से करने जाओगे तो तुम बिना पेपर पेन के इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वैदिक मैथ ट्रिक्स के कुछ फॉर्मूले। ओके, तो देखो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ यानी कि यहाँ पे लिखा है 300 तो लिख दो, यानी कि 343 लिखा है तो 343 का राउंड ऑफ कर दो तो हो गया 300। ओके, फिर माइनस यहाँ पे 237 लिखा है तो इसका राउंड ऑफ कर दो तो हो गया 200, तो यहाँ पे बचा 100। सिंपल। अच्छा, अब देखो यहाँ पे है 43 माइनस 37। 43 और 37 के बीच में कितना गैप होता है? गैप होता है हमारा 6। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा सिंपल आंसर निकल गया। कैसे आंसर निकला? यहाँ पे निकला है 100, यहाँ पे निकला है 6, तो 6 और 100 दोनों को ऐड कर दो, आंसर हो गया 106। सिंपल। यहाँ पे तुम्हें इस तरह से बोरो करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो इसको यहाँ पे चेक कर लो। देखो यहाँ से 4 चला गया तो बच्चा 1 चला गया तो बच्चा 3, 13 से 7 जाएगा तो 6, 3 से 3 गया 0, इसके बाद क्या हो जाएगा 3 से 2 गया तो बचा 1, तो देखो आंसर आ गया हमारा 106। तो इस मेथड से जो आंसर आएगा
इस वाले वैदिक मैट्रिक्स के मेथड से भी वही आंसर आएगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि इस मेथड को अगर तुम जानोगे तो तुम अपने माइंड में ही बिना पेपर पेन को यूज करे किसी भी कितने भी बड़े नंबर हो उनको तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलो एक और नंबर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तरह तरह के नंबर यहाँ पे हम लोग लेंगे जिससे कि तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, अच्छा अब देखो 536 माइनस 425 इसको ले जाते हैं। ओके, अच्छा अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, मैं तो ऐसे ही इसको माइनस कर पा रहा हूं, तो इसको थोड़ा और डिफिकल्ट बना देते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारा आंसर लिख देता हूँ 29 कर देते हैं। ओके, तो अब देखो 6 से 9 होने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, बोरो करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो इसीलिए देखो कैसे हम वैदिक मैट्रिक्स को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले राउंड अप करो, यहाँ पे है 500, यहाँ पे 400, तो 500 से 400 गया तो बचा 100। देखो इस तरह से तुम शॉर्टकट से यूज कर सकते हो, ऐसे बार बार क्योंकि लिखना नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए मैंने इसको लिखा है। अब मैं अपने दिमाग से करता हूँ, देखो 500 माइनस 400 कितना बचा 100। अच्छा 36 और 29 दोनों में कितना गैप होता है, दोनों में गैप होता है 7, तो 100 प्लस 7 आंसर हो गया 107। सिंपल, देखा कितना इजीली, तुम्हें यहाँ पे बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी तुम्हारा यहाँ पे आंसर निकल गया, बहुत इजीली निकल गया। तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा होगा कि सर यहाँ पे बहुत ज्यादा झिकझक आ रहे हैं, इतने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, मुझे समझने में दिक्कत आ रही है। अरे भाई 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ये वाला मेथड तुम्हें इतना ज्यादा इजी हो जाएगा कि जब भी तुम्हें कोई बड़ा सा नंबर सब्ट्रैक्ट करने के लिए दे तो तुम्हें वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मतलब कि इस ट्रिक को मैं भी यूज करता हूँ और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। चाहे कितने भी बड़े नंबर हो तो तुम उन्हें इजीली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बिना पेपर पेन की मदद से। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ले जाता हूँ 637 माइनस यहाँ पे ले जाते हैं 249। ओके, इसको ले जाते हैं। तो अब देखो 600 ये 200 दोनों को राउंड अप कर दिया, 600 से 200 जाएगा तो बचा कितना 400, यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे है कितना 37, यहाँ पे 49, तो 37 और 49 दोनों के बीच में कितना होता है गैप, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। इसलिए मैंने कहा था कि बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे तुम्हें आंसर मिल जाएंगे। ओके, तो इसका गैप होता है हमारा 12। ओके, अच्छा अब देखो 37 और 49 दोनों के बीच में गैप होता है हमारा 12। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 49 से 37 को माइनस किया। ओके, क्योंकि 37 से 49 माइनस करना, यहाँ पे माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, तो इसीलिए जब हमने 49 से 37 के बीच में देखो 49 और 37 दोनों के बीच में गैप आया 12, और क्योंकि छोटा वाला नंबर इस साइड में है इसीलिए हम 12 को 400 से माइनस कर देंगे। सिंपल, याद रखो 12 को यहाँ पे माइनस करना है 400 से, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 388। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, यहाँ पे आप लोगों ने तो क्या किया, यहाँ पे तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सर एडिशन कर दिया, यहाँ पर भी आपने एडिशन किया, लेकिन यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन क्यों किया। सिंपल सा, यही तो है वैदिक मैट्रिक्स, इसीलिए मैंने 3 अलग अलग क्वेश्चन बताए। देखो ये वाला एक क्वेश्चन, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा। डिफरेंस देखो, जब कभी भी माइनस करना तो तुम सीख गए इजीली, जब कभी भी इस साइड में बड़ा नंबर होता है, देखो इन दोनों की बात कर रहा हूं, इस साइड में बड़ा नंबर होता है तो सिंपल तुम्हें ऐड कर देना है दोनों को। यहां पर भी बड़ा नंबर था, देखो ये वाला बड़ा नंबर है, ठीक है, तो यहां पर भी तुमने ऐड किया, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे छोटा नंबर था, इसीलिए तुमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। इसीलिए मैंने कहा 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद तुम इजीली जान जाओगे कैसे तुम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अच्छा चलो इसको चेक करते हैं आंसर हमारा सही आया या फिर नहीं। 637 माइनस 249, तो ये आ गया 17, ये बचा 2, तो 17 से 2 गया तो बचा 8, देन आ गया 2, 12 से 4 जाएगा तो 8, यहाँ पे 5 से 2 गया तो बचा 3। ओके, तो 388। देखो यहाँ पे करने के लिए हमें कितना ज्यादा बोरो करना पड़ा, और मतलब कि हमारे माइंड में हम इतने ज्यादा बोरो करके नहीं कर सकते ना, इजी सी बात है, सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा बोरो करके कैसे हम करेंगे।
बिना इस मेथड की मदद से तुम इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड नंबर को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि वैदिक मैट्रिक्स में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको तुम अगर अच्छे से समझ गए तो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, उसको तुम इजीली वहां पे कर पाओगे। तो चलो यहाँ पे मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, जल्द से जल्द मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर मुझे अभी के अभी लिख के दो। फिर चेक करो कि तुमने इसको कितने सेकंड के अंदर सॉल्व किया अपने माइंड में बिना किसी भी तरह के पेपर पेन को यूज करे। बस इसको थोड़ी देर तक यानी कि 4-5 बार इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि इससे सब्ट्रैक्ट करने का इजीएस्ट मेथड और तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में हम लोगों ने इसका दूसरा वाला पार्ट यानी कि सब्ट्रैक्शन के बारे में अच्छे से जान लिया कि कैसे वैदिक मैट्रिक्स को यूज करके हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसके आने वाले जो अगले 2 पार्ट बचे, क्योंकि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने एडिशन किया था, आज की क्लास में हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन किया, और आगे जो आने वाले 2 पार्ट्स में उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जिससे तुम लोग और भी ज्यादा इजीली कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम है उसको तुम वहां पे इजीली अपने माइंड में सॉल्व कर सकते हो बिना पेपर पेन की मदद से। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में, और इसी तरह के न्यू ट्रिक्स के बारे में हम लोग वहां पे बात करते हैं। ठीक है, तो चलो बाय बाय।